नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक और सरकारी शिक्षक दोनों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और ये जो वीडियो है आप सबको अंतिम तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपने मिस कर दिया यानी कि आप सब बहुत ही बड़ी मैसेज को आपने मिस कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, सभी को ध्यान देगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती भी करते हैं। नई गाइडलाइंस आपका जारी हो चुका है। आखिर क्या है चीजें, पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। कौन सी बातें हैं जिसको लेकर के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, बट आप सबको ये मैसेज जरूर सुनना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान देगा, 2011 से पहले नवनियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता विस्तृत विश्लेषण, यानी कि टेट अनिवार्यता को लेकर के भी है और प्लस में एक और चीज ही है ना, एक और बातें हैं जिसको लेकर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान देगा, 2009 में लागू हुए शिक्षक मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीए एक्ट के तहत कक्षा 1 to 8 है ना कि बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। यानी कि इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत शिक्षक नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता तय करने का जो अधिकार है राष्ट्रीय शिक्षा मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी को दिया गया है ना। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 23 है ना, 23 अगस्त 2010 को एनसीटी के अधिसूचना जारी मतलब कि एनसीटी ने अधिसूचना जारी करके स्पष्ट किया था कि प्राथमिकी यानी कि क्लास 1 to 5 उच्च की प्राथमिकी में आपका 1 to 5 और उच्च माध्यमिक में आपका उच्च प्राथमिकी में आपका 6 to 8 होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दें, दोनों स्तर पर शिक्षक बनने के लिए टेट न्यूनतम अनिवार्य है। अब जो आपका टेट जो क्या कर दिया गया, न्यूनतम अनिवार्यता कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान देगा कि विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। सबसे बड़ा सवाल कि ये जो विवाद आखिर उत्पन्न हुआ तो हुआ कैसे हुआ, तो इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। आप यहाँ पे ध्यान देगा, समस्या उन शिक्षकों को लेकर उत्पन्न हुई है जो 2011 से पहले नियुक्त हुए थे है ना, यानी कि वे सभी शिक्षक जो आपका 2011 से पहले है ना 2011 से पहले नियुक्त हुए थे उनके लिए आपका ये प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि उस समय टेट अनिवार्य पूरी तरह लागू नहीं था या राज्य स्तर पर अलग अलग व्यवस्थाएं थी है ना, अपने अपने जगह पे अलग अलग व्यवस्थाएं थी। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है कि कई राज्यों ने पुराने शिक्षकों को टेट से छूट है ना, कई सारे राज्य में क्या किया गया मतलब कि टेट से छूट या आंशिक छूट दी गई थी, जिससे वर्षों तक भ्रम की स्थिति बनी रही है ना। और यही जो भ्रम की स्थिति है जो आपके मन में भ्रम पैदा करती है। क्लियर। यहाँ पे ध्यान देगा, संसद में क्या स्पष्ट हुआ ये जानना अति आवश्यक हो गया है ना। देखिए, लोकसभा में प्रश्न पूछे जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि टेट अब केवल नए नियुक्तियों तक सीमित नहीं है ना। वो बोल दिया कि अब जो आपका टेट है वो सिर्फ और सिर्फ अब जो नई नियुक्ति है ना उस तक सीमित नहीं है, समझ में, उस तक आपका सीमित नहीं है। यह सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी योग्यता का हिस्सा है ना। जो उस अभी भी काम कर रहे हैं उसमें काम कर उनके लिए भी एक क्या है, योग्यता है। बिल्कुल, इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप सब तैयारी करते रहे। टेट निकालना अति अनिवार्य हो गया है, अगर नहीं निकालते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ध्यान देगा आप लोग, यहाँ पे पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के लिए टेट आवश्यक माना जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि टेट आप पास नहीं किए तो आपका जो प्रमोशन वो भी रुक सकता है ना। ये दिक्कत हो जाएगी, फिर बताइए कि क्या फायदा होगा फिर। तो आप सब टेट जरूर निकाले, समझ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रभाव है क्या है, देखिए हालिया निर्णय में आपका पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरटीई के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में है ना 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट न्यूनतम योग्यता है और राज्य सरकारें इस अनिवार्यता को पूर्ण रूप मतलब पूर्ण छूट नहीं दे सकती है ना। बिल्कुल, राज्य सरकार क्या करेगी, पूर्ण रूप से छूट नहीं देगी, समझ रहे हैं। और कोर्ट ने यानी कि कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ही नीति लागू होगी है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। यानी कि इस निर्णय के बाद है ना, इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने भी संसद में स्थिति स्पष्ट कर दिया है। किन किन शिक्षकों पर प्रभाव पड़ेगा ये जानना अति आवश्यक है। कौन कौन से शिक्षक है जिस पर ये प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक शेष है ना, जिन लोगों की जो सेवा है आपका 5 ईयर से अधिक है
है ना। और उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर टेट मतलब उत्तीर्ण करना ही होगा, है ना। जो आपका अवधि है उसके अंदर आपको 5 वर्ष से आपका अगर अधिक है तो आपको अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। यदि 2 वर्ष की समय सीमा के भीतर पास नहीं करते तो पदोन्नति रुक सकती, यानी आपको टाइम लिमिट कितना दिया गया, 2 साल का टाइम दिया गया। कितना, 2 साल का। अगर आप 2 साल के अंतर्गत में आप नहीं करते, हालांकि सरकार भी तो ले ही नहीं रही, अगर लेगी तब ना। हालांकि मार्च में जो अपडेट आ रहा है, तो फरवरी समझिए कि अब आधा फरवरी खत्म हो ही गया, बचा कितना दिन। मुझे मार्च में एग्जाम ले रहे हैं, अब कुछ फॉर्म तक फिलअप नहीं करवाए, तो सोच सकते हैं कि किस हिसाब से ये लोग काम करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। वेतन वृद्धि भी प्रभावित होगा, इसीलिए जितने भी लोग हैं तैयारी करते हैं, अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है, बिल्कुल जीरो से, है ना, 1 भी रुपया आपसे नहीं ले रहा है। ध्यान देगा आप लोग। वेतन वृद्धि प्रभावित हो सकती है, प्रशासनिक बाधाएं आ सकती है। जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम शेष है, उन्हें सेवा जारी रखने की अनुमति रहेगी, है ना। परंतु इससे एक कंडीशन दिया गया, जिनका जो सेवा है आपका 2 वर्ष बचा है उनको तो सेवा जारी रखने की मौका दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है जान लीजिए, है ना। बिना टेट प्रमोशन नहीं मिलेगा, है ना। आपको स्पष्ट रूप से कर दिया कि अगर आप टेट पास नहीं है तो आप सोचेंगे कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। केवल वेतनमान या पद पर विचार नहीं किया जाएगा, है ना। और जो आपका उच्च जो आपका वेतनमान है ना, ज्यादा वेतन और आपका पद पर भी आपका विचार नहीं किया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं इस पर ध्यान दिया कीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान देगा प्रमोशन पर वास्तविक जो प्रभाव है वो क्या है। तो देखिए अभी हम बात करते हैं, स्थिति यह है कि केवल अनुभव, है ना, अनुभव पर्याप्त नहीं होगा। और सेवा अवधि लंबी होने के बावजूद भी आपको टेट जरूरी है ना। टेट आप सभी के लिए जरूर कर दिया गया, इनके पदोन्नति के लिए पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य शर्त बन गई। यहाँ से एक चीज क्या क्लियर हुई, अगर आप टेट पास नहीं है तो आप समझिए कि अयोग्य आपको एक तरीके से मान लिया गया, समझ रहे। नहीं पदोन्नति होगा, नहीं आपका वेतनमान बढ़ेगा, समझ रहे। ये सारी चीजें आ रही। देखिए इसका सीधा असर पड़ेगा, ध्यान दें आप, यानी कि जो आपका पुराने शिक्षक है, वरिष्ठ बोल सकते हैं ना, वरिष्ठ शिक्षक है उन पर पड़ेगा। हेडमास्टर हो, प्राचार्य पदोन्नति पर पड़ेगा आपका। वेतनमान आपका उन्नयन पर भी असर पड़ेगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी परीक्षा मान्य होगी, ये भी सवाल बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि केंद्रीय स्तर पर सीटेट, है ना। संबंधित राज्य स्तर पर जो आपको जो भी टेट है, झारखंड टेट, आर टेट, मतलब जहाँ जहाँ का टेट है, अब राज्य के जो टेट है ना, शर्त यह है कि परीक्षा एनसीटी मानकों के अनुरूप ही हो। क्लियर। कोई भी परीक्षा, कोई भी राज्य का टेट हो, यानी कि वहां पे एनसीटी के अनुरूप ही हो। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि राज्यों की जो आपका भूमिका है ना, हालांकि उदाहरण के तौर पर अगर मैं कुछ चीजें बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा और सुनिएगा भी ध्यान से कि हालांकि उदाहरण के तौर पर कुछ राज्यों में हालांकि हलचल देखी गई है, लेकिन चूंकि यह मामला आरटी के आरटी और सुप्रीम कोर्ट हाँ आधारित है, इसीलिए इसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि पड़ सकता है। क्लियर। और राज्य सरकारें कार्यान्वयन की प्रक्रिया तय करेगी, पर मूल योग्यता शर्त केंद्र द्वारा निर्धारित होगी। क्लियर। चलिए ये था आपका पूरा डिटेल, और आपका अंतिम में शिक्षकों के लिए रणनीति क्या है ये जानना अति आवश्यक है। ये भी जान लीजिए आप लोग, जितने भी शिक्षकगण है ध्यान देंगे कि यदि सेवा अवधि लंबी है तो तुरंत तैयारी शुरू कर दे। हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लास होता है। 6:30 बजे आपका जो भी क्लास करते हैं, किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 6:30 बजे हमारा इंग्लिश क्लास होता है। 8 बजे आपका स्टैटिक जीके होता है, और 9:30 बजे आपका मैथ होता है। 11 बजे भी आपका मैथ होता है। 1 बजे आपका रीजनिंग होता है, और शाम के आपका हिंदी होता है 7 बजे। 8 बजे आपका झारखंड जीके होता है। तो अगर आप किसी भी अन्य एग्जाम के तैयारी, आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है, जो सब्जेक्ट मैच कर रहा है, उस सब्जेक्ट का टाइमिंग में आप क्लास कीजिए। यानी ये क्लासेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, बाकी बात आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब देखिए यदि प्रमोशन और योग्यता है, पात्रता परीक्षा पास करना प्राथमिकी मतलब प्राथमिकता बनाए है ना। क्लियर। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए राज्य सरकार की जो आधिकारिक अधिसूचना पर नियमित मतलब कि आपको नजर रखना है, और प्रशिक्षण और अध्यापन सामग्री की जो व्यवस्था समय मतलब कि करते रहे। क्लियर। और अंतिम में आप सभी के लिए जरूरी निष्कर्ष क्या है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, क्लियरिटी के साथ में बताना होगा। टेट अब केवल नई भर्ती तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब जो आपका पुराने शिक्षकों पर भी लागू हो गया, यानी कि आपको भी पास करना होगा। ये सेवारत में शिक्षकों के प्रमोशन में भी इसकी भूमिका तय मानी जा रही है ना। अब न्यायालय और मंत्रालय दोनों स्तर पर स्थिति साफ काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है, और छूट सीमित और शर्तों के साथ में हो सकती है। पूर्ण छूट की संभावना कम दिखती है ना। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट।
एक चीज यहाँ से पूरा निष्कर्ष के तौर पर एक चीज निकला कि आपका 2 साल बचा हो, 5 साल से अधिक बचा हो, तो ये निष्कर्ष तौर पर एक चीज बोलेंगे, टेट आपका अनिवार्य कर दिया गया, नहीं तो आपका प्रमोशन, है ना, वेतनमान, इन सारी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं हमारा प्रमोशन हो, वेतनमान बढ़े, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेट की तैयारी शुरू कर दें। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।